रिपब्लिक, स्वरूप एवं विषय वस्तु। द रिपब्लिक, नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर। इसी पर चर्चा आज करूँगा। वैसे तो कल भी कुछ इस पर बात किया था। तो रिपब्लिक केवल एक दार्शनिक कृति न होकर सामाजिक और राजनीतिक सुधारों पर लिखा गया एक प्रबंध भी है। जैसा कि रूसो ने कहा है, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ न होकर शिक्षा शास्त्र पर कभी भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह उस व्यक्ति की रचना है जो मानव जीवन पर केवल चिंतन ही नहीं करता, बल्कि उसे क्रांतिकारी ढंग से सुधारने को उतना ही उत्सुक है। विषय वस्तु की दृष्टि से रिपब्लिक को 5 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, इसमें मानव जीवन, न्याय की प्रकृति एवं नैतिकता के अर्थ समझाए गए हैं। दूसरे भाग में इसमें राज्य के, जो टॉपिक चैप्टर 2 और 4 के बीच है, इसमें राज्य के संगठन तथा शिक्षा पद्धति का वर्णन है। यहाँ प्लेटो तथा आदर्श मानव समाज की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। मानव स्वभाव के तीनों तत्वों तथा मानव समाज के तीनों वर्गों का समाज में स्थान इस खंड में विवेचित किया गया है। नंबर 3, इसमें 4, 5 से लेकर 7 के बीच जो भाग है, इस भाग का प्रमुख विषय दर्शन है। इसमें राज्य के उस संगठन का पुनः वर्णन किया गया है जो साम्यवाद पर आधारित होकर दार्शनिक राजा द्वारा शासित होगा। यहाँ पर प्लेटो के दर्शन में अच्छाई का आदर्श, द आइडियल ऑफ गुड, सामाजिक एवं राजनीतिक गुणों का स्थान ले रहा है। और चौथे क्रम में प्लेटो, इसमें टॉपिक 8 से लेकर 11 तक है। यहाँ पर मनुष्यों तथा राज्य के विकृत हो जाने पर जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है, उस पर प्लेटो ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस 8 से 9 तक है। साथ ही निरंकुशता एवं आनंद की प्रवृत्ति का भी इन पृष्ठों में वर्णन एवं विवेचन किया गया है। और 5वां नंबर, इस 10वें लेसन इसमें है कि 2 भाग हैं। एक में दर्शन से कला का संबंध बतलाया गया है और दूसरे भाग में आत्मा की क्षमता पर विचार विमर्श मिलता है। रिपब्लिक का उद्देश्य, रिपब्लिक की रचना करते समय प्लेटो के कुछ उद्देश्य थे। सोफिस्टों द्वारा प्रतिपादित आत्म तृप्ति के सिद्धांत को, जिसे उस युग के भ्रष्टाचारी जनतंत्री राज्यों ने अपना रखा था, झुठलाने और खंडित करने की उसकी दार्शनिक आकांक्षा थी। सोफिस्टों के उच्च श्रृंखल व्यक्तिवाद का विरोध कर राज्य के जैविक स्वरूप, ऑर्गेनिक नेचर को प्रतिष्ठित करना प्लेटो का मंतव्य था। वह यह बतलाना चाहता था कि राज्य और व्यक्ति के हितों में कोई अंतर विरोध नहीं है तथा न्यायप्रिय एवं बुद्धिमान शासक वही है जो जन कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में उच्च कोटि के आनंद की अनुभूति करता हो। हिंसात्मक व्यक्तिवादी की प्रवृत्ति तथा अज्ञान से उद्भूत गृहवाद के विरुद्ध प्लेटो
इस ग्रंथ द्वारा प्रबल विरोध को संगठित करना चाहता था। बारकर के शब्दों में, प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का लक्ष्य एक ऐसे शासनाधिकार की स्थापना करना था जिसमें न तो अमीर गरीब पर और न गरीब अमीर पर शासन कर सके, बल्कि शासक ऐसे व्यक्ति हों जो दोनों से ऊपर हों अथवा कम से कम वे दोनों ही शासन में भागीदार हों। इस ग्रंथ की रचना में प्लेटो का उद्देश्य यह था कि वह तत्कालीन ग्रीक प्रजातंत्र में प्रचलित लॉटरी द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था को उन्मूलित करना चाहता था। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक पद के लिए योग्य समझा जाता था तथा विभिन्न पदों पर नियुक्तियां लॉटरी द्वारा या लॉटरियों द्वारा की जाती थी। क्षमता और कुशलता के लिए घातक इस प्रथा ने एथेंस के तत्कालीन जनतंत्र को अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में कठपुतली बना दिया था। अतः प्लेटो ने एक ऐसे शासन तंत्र का निर्माण करने की चेष्टा की जिसमें स्वार्थपरता के स्थान पर सर्वोदय का भाव हो, पारस्परिक फूट के स्थान पर एकता हो और अनुभवहीन शासकों की अकुशलता की जगह ज्ञान आधारित क्षमता और योग्यता का शासन हो। इसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने अपनी रिपब्लिक लिखी, जिसमें दो साधनों का अनुमोदन किया गया: विशेषीकरण स्पेशलाइजेशन और एकीकरण यूनिफिकेशन। रिपब्लिक के आदर्श राज्य में विशेषीकरण लाने की दृष्टि से प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया: आर्थिक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। आर्थिक, सैनिक और शासक वर्ग। इसमें प्रत्येक वर्ग को अपने अपने निर्धारित कार्य में तत्पर रहने की स्थिति का उसने न्याय बतलाया है। प्लेटो अपने महान शिक्षक सुकरात के सद्गुण ही ज्ञान है के महान उद्घोष को भी रिपब्लिक के माध्यम से साकार करना चाहता था। साथ ही अपनी रिपब्लिक में न्याय और दार्शनिक राजा की अवधारणा के माध्यम से तत्कालीन यूनान के अज्ञानी समाज और उसमें व्यक्ति विघटनवाद का प्रभावी निदान प्रस्तुत करना चाहता था। इस तरह कहा जा सकता है कि प्लेटो का अपनी रिपब्लिक के प्रणयन में सारभूत उद्देश्य यह था कि वह तत्कालीन राज व्यवस्था एवं समाज में व्याप्त जंगली स्वार्थपरता, वर्ग संघर्ष तथा अज्ञान जनित कुशासन जैसे रोगों का उपचार करना चाहता था। रिपब्लिक में न्याय, थ्योरी ऑफ जस्टिस इन रिपब्लिक, न्याय की व्याख्या और संप्राप्ति रिपब्लिक का केंद्रीय प्रश्न है। रिपब्लिक ग्रंथ का मूल शीर्षक द डायकोसन, जिसे अनुवाद की दृष्टि से न्याय प्रबंध अथवा न्याय से संबंधित कंसर्निंग जस्टिस ग्रंथ कहना रिपब्लिक की भावना के अधिक समीप होगा। प्लेटो ने आदर्श रिपब्लिक की स्थापना में न्याय सिद्धांत को अत्यंत महत्व दिया है। उसके अनुसार न्याय सिद्धांत एक ऐसी औषधि है जो समाज से अशांत, अव्यवस्था, कर्तव्य विमुखता तथा बुद्धिहीनता आदि व्याधियों को, जो एक आदर्श समाज के स्वास्थ्य के लिए घातक हैं, दूर कर सकती है। प्लेटो चाहता था कि
हर व्यक्ति संतोषपूर्वक अपना अपना निर्दिष्ट कार्य करता रहे। उसकी दृष्टि में यही सामाजिक न्याय है, जिसे दूसरे शब्दों में समाज जीवन का सच्चा सिद्धांत कह सकते हैं। प्लेटो की रिपब्लिक का प्रयोजन न्याय के उन सभी झूठे विचारों जिन्हें जनसाधारण के अज्ञान के कारण सोफिस्टों की पिछली शिक्षा ने कपटपूर्वक फैला रखा था, तिरोहित कर सच्ची न्याय धारणा को प्रतिष्ठित करना था। जैसा कि बारकर का कहना है कि प्लेटो चाहे सोफिस्टों के सिद्धांत से लोहा ले रहा हो अथवा समाज की प्रचलित प्रथा के सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, उसके चिंतन की एक ही धुरी है और उसके विवेचन का एक ही मंत्र है, और वह है न्याय। न्याय की परिभाषा देते हुए प्लेटो ने कहा है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसको प्राप्य है। सेबाइन के शब्दों में व्यक्ति के लिए प्राप्य क्या है, उसमें उसका अभिप्राय यही है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता एवं शिक्षा दीक्षा के अनुरूप व्यवहार का पात्र समझा जाए। इसमें यह भावना भी अंतर्निहित है कि योग्यता के अनुसार व्यक्ति को जो भी कार्य सौंपे जाएंगे उन्हें वह पूरी ईमानदारी के साथ संपादित कर सकेगा। पाठक के लिए न्याय की यह परिभाषा विचित्र है, चूंकि किसी भी दृष्टि से यह एक न्यायाधीश अथवा वकील की परिभाषा से मेल नहीं खाती। आधुनिक पाठक की समझ में इसमें वह भाव आता ही नहीं जो लैटिन के मूल शब्द या जस या अंग्रेजी के पर्यायवाची राइट से प्रतिध्वनित होता है। इन दोनों शब्दों के अर्थ उन ऐच्छिक कार्यों की क्षमताएं हैं जिनके प्रयोग में कानून एक रक्षक का कार्य करता है और राज सत्ता उसे सशक्त बनाती है। प्लेटो की न्याय संकल्पना में इस धारणा का अभाव स्पष्ट है। उसके विचार से न्याय का अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखने मात्र से समुचित या सही स्थिति की प्राप्ति ही सामाजिक न्याय है। समाज की बाह्य व्यवस्था तो उस समरसता का जिससे राज निर्मित होता है एक बहुत छोटा सा अंश मात्र है। राज नागरिकों के लिए केवल स्वतंत्रता और जीवन रक्षा की व्यवस्था मात्र ही नहीं करता, वरन उन्हें सामाजिक अंतर संबंधों के विकास के वे सभी अवसर प्रदान करता है जो सभ्य जीवन की आवश्यकताओं और सुविधाओं की उपलब्धि के लिए पूर्व स्थितियां हैं। इस प्रकार के राज्य में अधिकार भी होते हैं और कर्तव्य भी, लेकिन वे किसी अर्थ विशेष में व्यक्ति विशेषों को प्राप्त नहीं होते। उन्हें व्यक्तियों द्वारा निष्पादित कार्यों अथवा सेवाओं में ही निहित देखा जा सकता है। तो आज यहीं पर टॉपिक को समाप्त करता हूँ, लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि यह लेक्चर प्रतियोगी छात्रों, खास तौर से PCS, UGC, नेट, JRF, BA जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे PG हो चाहे ग्रेजुएशन हो, सब में यह लाभकारी है। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।